तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन वाला जो टॉपिक है, वो कंप्लीट किया था। आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है, वो किरचॉफ का नियम है। याद रखिएगा, किरचॉफ ने विद्युत परिपथ के लिए अपना 2 नियम प्रस्तुत किया, जिसे प्रथम नियम और द्वितीय नियम के नाम से जाना जाता है। प्रथम नियम जो होता है, वो संधि का नियम होता है और द्वितीय नियम जो होता है केवीएल के लिए होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए। और ये नियम इन्होंने किरचॉफ ने 1842 में आपके पास ये रूल जो है इसका प्रतिपादन किया कि संधि में जब जंक्शन होता है, जब दो विद्युत धारा हम किसी संधि में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, इसके कंपेयर में इन्होंने अपना जो है रूल दिया। तो चलिए आज डिस्कशन करते हैं। क्लास 12 का हम लोगों के पास टॉपिक है किरचॉफ का नियम। क्या होता है किरचॉफ का नियम, ये जानते हैं। तो किरचॉफ ये बोलता है किसी संधि पे आने वाली धारा और संधि से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक संधि है। इस संधि से, इस वाली संधि से आने वाली धारा तथा इस वाली संधि से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है, हमारे पास ये मान सकते हैं कि अलग अलग धारा प्रवेश कर रही हैं, तो उससे टोटल जो धारा निकलता है वो हम लोगों के पास वो किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो किसी संधि पर प्रवेश करने वाली कुल धारा का योग इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। मतलब बीजगणितीय योग के बराबर, मतलब जितना प्रवेश किया उतना ही बाहर हो गया, ये हमें मिलने वाला है। तो अगर हम इसे प्रूव करें तो ये बोलता है कि टोटल धारा का योग जो होगा, समेशन ऑफ आई जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, हम ये मान के चले कि हमारे पास एक संधि है। ये जो संधि है इसमें प्रवेश करने वाली धारा जो है I1 है, I2 है और I3 है। प्रवेश करने वाली जो धारा है वो क्या है, I1, I2, I3। तो हमारे पास जो बाहर होने वाली धारा है, इस संधि से बाहर होने वाली, ये वाला जो जंक्शन है, यहाँ से बाहर होने वाली धारा I4, I5, I6 होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर इसका डेरिवेशन करें तो हमारे पास प्रवेश करने वाली धारा I1 प्लस का I2 प्लस I3 प्लस माइनस का I4 प्लस माइनस का I5 प्लस माइनस का I6 इज इक्वल टू 0। मतलब टोटल योग क्या होता है, 0 होता है। तो हम क्या करते हैं, इसे एक तरफ लेकर आते हैं। तो I1 प्लस का I2 प्लस का I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस का I6 होगा इज इक्वल टू में 0। अब हम कहीं जो है इसको एक तरफ पक्षांतर कर दें माइनस वाले को, तो हमारे पास ये होगा I1 प्लस का I2 प्लस का I3 प्लस बराबर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, I4 प्लस का I5 प्लस का I6। ठीक है, और यही जो होता है हम लोगों के पास प्रूव करना होता है, जो कि हो गया। ठीक है, अब इस नियम के अकॉर्डिंग होता क्या है, किरचॉफ का नियम विद्युत आवेश संरक्षण की पुष्टि करता है। मतलब किसी भी परिपथ में जो विद्युत आवेश होता है वो संरक्षित होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी परिपथ हो उसमें पहला चीज यही होगा कि उसका विद्युत आवेश क्या होगा, संरक्षित होता है। तो टोटल समेशन ऑफ आई करेंट जो होता है धारा, वो हमें क्या मिला, 0। तो चूंकि हम ये देखना चाहें तो आई का फॉर्मूला होता है छोटे से आवेश बटे उसमें लगा समय। तो आई इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी जो होता है ये फॉर्मूला होता है। तो इसका डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी समेशन करें तो ये हम लोगों को 0 मिलता है। तो हमें समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक नियतांक मिलेगा, जो कि ये प्रूव करता है कि परिपथ में कुल आवेश का मान जो होता है वो क्या होता है, नियत होता है, चेंजेबल नहीं होता। तो ये यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। यही जो होता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉस होता है। ठीक है, आने वाली धारा का कुल योग संधि से निकलने वाली धारा के कुल योग के बीजगणितीय योग होता है, मतलब 0 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये हम लोगों ने किरचॉफ का प्रथम नियम किया। चलिए इसको नोट करिए, तब तक द्वितीय नियम भी पढ़ लेते हैं। तो फिर हम लोगों के पास जो द्वितीय नियम है वो ये बोलता है कि हम लोगों के पास होता क्या है, प्रतिरोधों का प्रतिरोध तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद परिपथ में, ठीक है, ये परिपथ बंद होना चाहिए। बंद पास के चारों ओर विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है, बंद प्रतिरोध तथा सेलों के मध्य, ये बंद पास में होता है तो उनके मध्य जो सेलों का विभव होता है यानी विद्युत वाहक बल, वो होता क्या है, शून्य होता है। इनका भी बीजगणितीय योग आपको शून्य देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं हमारे पास समेशन ऑफ आई इंटू आर, धारा इंटू प्रतिरोध बराबर होते हैं सेल के विभव के। ठीक है, तो माना उपरोक्त परिपथ में E1 व E2 हमारे पास विद्युत वाहक बल की 2 सेल है। ठीक है, ये हम लोगों के पास है E1 व E2। ठीक है, ये विद्युत वाहक बल का 2 सेल है जो बंद लो A B C D A। देखिए A D
फिर हम लोगों के पास सी बी ए में है ना, एक बंद लूप लेना है, मतलब बंद होना चाहिए कुछ भी हो। फिर वही वह सी डी ई एफ सी में संयोजित है। प्रथम लूप जो होता है हम लोगों के पास ए डी सी बी ए के लिए, देखिए प्रथम लूप क्या है, ए डी सी बी ए के लिए, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों के पास धारा में जो परिवर्तन होता है वो है I1 R1 माइनस का I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस का A2, ये समीकरण एक हुआ। फिर द्वितीय लूप लेना है, सेकेंड लूप, जो कि सी डी ई एफ सी के लिए है। सी डी, देखिए ये सी डी ई एफ सी के, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों के पास वैल्यू होता है I2 R2 प्लस का I1 प्लस I2 इंटू का R3 बराबर होंगे ये किसके, I2 के, मतलब द्वितीय सेल के। तो हमारे पास दो समीकरण बना, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हम लोगों को ये प्रूफ मिलता है कि जो बीजगणितीय योग होता है सेल के प्रतिरोध व विद्युत वाहक बल का, वो शून्य होता है। इसमें खास बात यह है, ये जो रूल होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित होता है और ये केवल बंद परिपथ के लिए ही सत्य होता है, अन्यथा ये सत्य नहीं होता। और जो विद्युत वाहक बल होता है वो इस स्थिर विद्युतीय बल है, जो कि संरक्षी बल होता है, और संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है, मतलब इस बंद लूप में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होता है, ये याद रखिएगा। तो ये हम लोगों के पास सेकंड नियम होता है किरचॉफ का। इसके बाद आता है मीटर से टू, वो हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कशन करेंगे।